हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक को पर बात करने वाले हैं भाई, वो बहुत ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होंगे ना भाई, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आज तक ये मालूम ही नहीं है कि हमको किस चैप्टर पर और किस चैप्टर पर नहीं बात करना है। जैसे कि पढ़ना है, किस चैप्टर पर पढ़ना है और किस चैप्टर पर हमको नहीं पढ़ना है। बहुत लोगों को अभी क्या होगा मालूम नहीं होगा। उसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले। आज हम आपको आज उस टॉपिक पर बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है जो मैथ का, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, पार्ट है जो जिस पर हम लोग पढ़ेंगे, और कौन सा ऐसा पार्ट है जो हटा दिया गया। हटाया क्यों गया है? हटाया इसलिए गया है कि भाई, क्योंकि इस समय क्या चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है। और कोविड-19 के कारण क्या किया गया है, हमको सिलेबस में से हर सिलेबस जो 10 तक अभी सिलेबस होता है, 6 सिलेबस होता है, तो उस 6 सिलेबस में से क्या किया है, 30% क्या किया है, वो सब्जेक्ट में से क्या किया है, निकाल दिया है। एक जैसे मान लीजिए मैथ का चैप्टर है, मैथ का वो बुक है, तो मैथ के बुक में से 30% का किया है, हटा दिया है। तो उसी 30% के बारे में हम लोग को हम आज बताएंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जो इस चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग आपको बता दूं, मैं पीडीएफ डाउनलोड किया हूँ। इस पीडीएफ में से देख करके मैं आपको बताऊंगा कि वो 30% कौन सा है जो हम लोग को नहीं पढ़ना है, और कौन कौन से सब्जेक्ट हमको, मतलब कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला मैं बता देता हूँ आपको कौन सा ऐसा जो 30% हटाया गया है, उसके बारे में मैं बता दूं कि 30% में से पहला कौन हटाया गया है, उसको हमको नहीं पढ़ना है। तो बता दूं, पहला यहाँ दिया गया है भाई, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति दिया गया है। ठीक है, और दूसरा हम लोग को क्या नहीं पढ़ना है, इकाई 1 था। क्या था? इकाई 1 था। इकाई 1 था। और इकाई 2 क्या है, देख लेते हैं। इकाई 2 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड परिचय। बहुत लोग ऐसे हैं ना भाई, जो कि मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, ऑनलाइन जो हमें पढ़ाता हूँ उस सवाल को जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मालूम ही नहीं रहेगा 30% कौन कौन सा हटाया है, तो हमको सब पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से हटाए गए हैं। अब देखिएगा, इकाई 2 हो गया, इकाई 1 तो हो गया निर्देशांक ज्यामिति, और दूसरा है इकाई 2 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। और दूसरा पहला यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय था। अब दूसरा का दूसरा हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा का दूसरा देख लेते हैं कौन सा नहीं है, चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज दिया गया, इसमें चतुर्भुज हटा गया। अब दूसरा का तीसरा देख लेते हैं, क्या नहीं पढ़ना है हमको, क्या नहीं पढ़ना है, क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है। क्या चला? अब चौथा क्या नहीं पढ़ना है, इसी में दूसरा में चौथा पढ़ना है हमको, रचनाएं नहीं पढ़ना है। क्या है? रचनाएं हटाया गया है। कोविड-19 की वजह से क्या किया, रचनाएं भी हटा दिया। अब इकाई 3 देखते हैं। इकाई 3 देख लेते हैं हम लोग। इकाई 3 में हम लोग को क्या नहीं पड़ा है, सांख्यिक। क्या नहीं पढ़ना है, संख्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या इतना ही सब्जेक्ट का क्या हटाया गया, देखिएगा। अब मैं बता दूं फिर से बता दूं, हम लोग को भूत नहीं पढ़ना है। हमको मालूम होना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, रचनाएं, सांख्यिक नहीं पढ़ना है। ठीक है ना भाई, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि पढ़ते जाएंगे और ये सब पूछवे नहीं करेगा हम लोग को एग्जाम में, काहे कि हटाया गया है, कोविड-19 की वजह से हटा दिया गया है। तो देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए। मैं इस फोन में पीडीएफ डाउनलोड किया हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग ऐसे बच्चे जो होंगे कहेंगे कि गलत इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये न्यू क्या है, इंफॉर्मेशन है भाई। न्यू पैटर्न का जो हम लोग का सिलेबस मैथ है 9th का, क्लास 9th का, मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहां से हटाए गए हैं। तो देखिएगा, मैं यहाँ लिख दिया हूं, इसे पीडीएफ में से देख करके मैं क्या किया हूं, यहाँ लिख दिया हूं कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग से पूछे नहीं जाएंगे। मैं क्या नहीं पूछेगा हमसे,
इकाई 2 में यूक्लिड में क्या नहीं पूछेगा, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो समांतर चतुर्भुजों में विभाजित करता है, ये भी नहीं पूछेगा हमसे। फिर एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विपरीत भी होती हैं, ये भी नहीं पूछेगा। और फिर एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विपरीत भी सत्य हैं, ये भी नहीं पूछेगा। ठीक है ना भाई। इसी तरह हम लोग को 4 इकाई 3 तक दिया गया है, इसमें से हम लोग को नहीं पूछेगा। ठीक है। और मैं बता दूं आपको आगे कि कौन कौन से 70%, 30%, मान लीजिए 100% होता है, उसमें से 100% में से क्या किया, 30% उसने घटा दिया तो बचा कितना हम लोग का 70%। जब 70% बचा तो 70% में से हम लोग को क्या पूछेगा, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कितना बच्चे को मालूम न होगा तो मैं बता देता हूँ है क्या नहीं है, क्या हम लोग को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसमें से संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, और वो वीडियो जो नहीं देखे हैं वो जा करके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। मैं लिंक यहाँ नीचे दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लेंगे। देखिएगा संख्या पद्धति से हमको नंबर कितना पूछेगा, संख्या पद्धति से हम लोग को 12 नंबर पूछेगा। ठीक है ना भाई। उसके बाद बीज गणित से हम लोग को कितना नंबर पूछेगा, बीज देखिएगा कितना नंबर पूछेगा हमको, बीज गणित से हम लोग को पूछेगा भाई 25 नंबर का। फिर ज्यामिति को 15 नंबर पूछेगा। फिर मेंसुरेशन से 14 नंबर पूछेगा। फिर प्रायिकता से क्या पूछेगा हम लोग को, 4 नंबर का सिर्फ पूछेगा, और टोटल क्या हो जाएगा 70 नंबर हो जाएगा। जोड़ने पर यहाँ 70 नंबर हो गया। देखिएगा ज्यामिति, अभी मैं बोला कि ज्यामिति में से क्या है सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बताया कि ज्यामिति में से कौन कौन से सवाल नहीं पूछे जाएंगे सिर्फ। ठीक है ना भाई। तो आप देख लीजिएगा जा करके। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।